वेलकम टू माय दुजा। मुझे मेरा ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाना है, तो ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या कोई स्पेसिफिक रेसिपी है जो मुझे हेल्प करेगा ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने के लिए। और मेरे घर वाले बहुत सारी चीज़ें ठूस रहे, उससे क्या एक्चुअल में मेरा दूध बढ़ेगा। चलिए आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानेंगे सही खाना और ब्रेस्ट मिल्क का कनेक्शन क्या है, प्लस हम लोग आपके लिए कमाल का ब्रेस्ट मिल्क बूस्टर रेसिपी लेके आए जिसको बोलते हैं दाल मेथी। दाल मेथी है थोड़ा सा महाराष्ट्रियन, थोड़ा सा राजस्थानी, थोड़ा सा नॉर्थ। तो बेसिकली हम लोग आपके लिए एक रेसिपी जो ब्रेस्ट मिल्क बूस्टर है और न्यूट्रिशन और आपके ब्रेस्ट मिल्क में क्या कनेक्शन है, इस सारे सवालों का बहुत डिटेल में जवाब इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। बाय द वे ऑल ऑफ यू, अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई में इशू हो रहा है तो एक चीज़ याद रखना, मायदुजा के प्रोडक्ट में से जो ब्रेस्ट मिल्क बूस्टर है वो बहुत कमाल का आइटम है। वो आपके हेयर फॉल में हेल्प करेगा, वो आपके बोन स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करेगा और ब्रेस्ट मिल्क भी बूस्ट करेगा। तो वो प्रोडक्ट आप लोग पक्का ट्राई कर सकते हो। दूसरी चीज़, आप कुछ भी खाओ पियो, आपको ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई में सडन डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। इसीलिए आपको उसके साथ ब्रेस्ट के ऊपर डिमांड सेट करना, ब्रेस्ट में से ज़्यादा ऑफन दूध निकालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। चलिए अब आपके लिए एक ऐसा रेसिपी जिसमें 4 से ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क बूस्टर डाले हुए हैं, बहुत टेस्टी लगता है। आप इस पर्टिकुलर रेसिपी को अगर बाजरे की भाकरी के साथ खाते हो तो आपको ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई में बहुत कमाल का डिफरेंस पता चलेगा। चलिए रेसिपी देखते हैं और रेसिपी के उस तरफ हम लोग जवाब देंगे और बहुत डिटेल में जानेंगे न्यूट्रिशन और ब्रेस्ट मिल्क का कनेक्शन क्या होता है। दाल मेथी बहुत अच्छा होता है ब्रेस्ट मिल्क के लिए और दाल बहुत अच्छा होता है प्रोटीन के लिए। सो हम लोगों ने मेथी या फेनुग्रीक लीव्स लिए हुए हैं, फ्रेश हो तो और भी बेटर। 2 चम्मच मूंग दाल ली हुई है और हम लोगों ने ग्रेटेड कोकोनट लिया हुआ है। इट्स वेरी वेरी गुड ब्रेस्ट मिल्क बूस्टर। गार्लिक अगेन अ ब्रेस्ट मिल्क बूस्टर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा टर्मरिक, जीरा अगेन अ ब्रेस्ट मिल्क बूस्टर। सो किसी चीज़ को ना पावर पैक बनाना है ना तो कोई ये वाला आइटम है। टेस्टी चीज़ें खाना बहुत ज़रूरी होता है न्यू मदर को। आप लोग इस दाल मेथी में बहुत आराम से रोटी भाकरी कुछ भी बारीक करके भी ले सकते हो। सो अभी हम लोगों ने मिक्सर में डाल दिया, कोकोनट डाल दिया, जीरा डाल दिया, गार्लिक डाल दिया। मिक्सर में प्रॉपरली अच्छे से उसको भून के ले लो। बहुत ज़्यादा अगर नहीं भूनना है आपको तो थोड़ा कम भूनोगे तो भी ये बहुत अच्छा लगेगा। फिर आप लोगों ने तेल का तड़का रख दिया, उसमें वो पेस्ट डाल के उसको भून के ले लिया। एक बार 2 से 4 मिनट भूनने के बाद आप उसमें मसाले डाल दो। हल्दी है, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर है, फिर उसमें आप मेथी डाल दो। याद रखो ऑल ऑफ यू, हम लोगों ने मेथी को काटा नहीं है, वो कड़वा पड़ जाता है यार, तो आप भी नहीं काटो। अगर आपको नहीं कटा हुआ ही पसंद है तो काट भी सकते हो। फिर आपने धो के थोड़ी देर भिगोई मूंग दाल डाल दी, पानी डाल दिया और उसको हिला के अभी पकने के लिए छोड़ दो। याद रखो ऑल ऑफ यू, ये जो कॉम्बिनेशंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेस्ट मिल्क बूस्टर है। इसीलिए वो 8 से 10 मिनट में एक बार दाल पक गया कि टेस्टी टेस्टी चीज़ें खाने के लिए तैयार हो जाए। कैसा लगा? ये दिखने में जितना टेस्टी लगता है खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। तो प्लीज़ बनाओ और खाओ और हमें कमेंट में लिख के पक्का बताना आपको ये पर्टिकुलर डिश कैसा लगा। अब जानते हैं न्यूट्रिशन। सी ब्रेस्ट मिल्क ये बनता है एक माँ की बॉडी में, इसीलिए मदर का न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्रेस्ट मिल्क का कॉम्पोजिशन क्या होगा? ब्रेस्ट मिल्क में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, B12, विटामिन डी ये कितने रहेंगे और विटामिन सी भी होता है बाय द वे ब्रेस्ट मिल्क में। तीसरा चीज़, जो भी चीज़ें आप बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू दे रहे हो वो माँ के न्यूट्रिशन पर डिपेंड करती है। चौथा चीज़, बच्चे को तो ब्रेस्ट मिल्क मिलेगा, न्यूट्रिशन कम ज़्यादा वो डिपेंड करता है। अगर माँ अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं ले रही है तो बच्चा जो भी ब्रेस्ट मिल्क लेगा वो एट द कॉस्ट ऑफ मदर लेगा, मतलब माँ की हड्डियों को कमज़ोर करेगा, माँ के बॉडी में से न्यूट्रिशन को खींच के लेगा, बट बच्चा तो खुद होके बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है? सो ऑल ऑफ यू, न्यूट्रिशन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माँ के ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने के लिए। ये एक पार्ट हो गया। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माँ के ब्रेस्ट मिल्क का जो कॉम्पोजिशन है उसको मेंटेन रखने के लिए।
तीसरा चीज़, न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि मदर को वीक करके ब्रेस्ट मिल्क ना बने, ब्रेस्ट मिल्क अपने अपने कॉम्पोजिशन के हिसाब से बने। एंड तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, माँ का न्यूट्रिशन डिसाइड करता है कि मदर का मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ कैसा है, ताकि वो बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क दे सके। इसलिए सही न्यूट्रिशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट कुछ मिथ भी है हमारे इधर न्यूट्रिशन को लेके कि माँ ने अगर कुछ खट्टा खाया तो बच्चे को सर्दी खांसी हो जाएगी, माँ ने अगर बटर मिल्क या दही लिया तो बच्चे को कफ जम जाएगा, माँ ने अगर फ्रूट्स खाए तो बच्चे को सर्दी हो जाएगी, माँ ने बनाना नहीं खाना चाहिए, माँ ने रोटी सब्जी दाल चावल नहीं खाना चाहिए, माँ ने कुछ भी खाया तो बच्चे को गैसेस हो जाएगी। ये कंप्लीट मिथ है। आपको कुछ चीज़ें समझ के लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रूट्स ब्रेस्ट मिल्क का क्वालिटी इंप्रूव करता है। आप जितना पानी पीते हो उससे ब्रेस्ट मिल्क पतला नहीं होता, बट आप जितना पानी पीते हो वो ब्रेस्ट मिल्क को हेल्प करता है। आप जितना प्रोटीन लेते हो उतना ब्रेस्ट मिल्क का कॉम्पोजिशन इम्प्रूव होता है। आप लोग जितना दही, पनीर, चीज़, बटर मिल्क ये चीज़ें लेते हो उतना विटामिन डी, विटामिन B12 और प्रोबायोटिक ब्रेस्ट मिल्क में बढ़ता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जितना बैलेंस्ड खाना खाते हो, रोटी सब्जी दाल चावल अंडा नॉनवेज दही पनीर ड्राई फ्रूट्स, और जितना हेल्दी वे में उस चीज़ को खाते हो जिसमें घी भी आ गया तेल भी आ गया, किसी भी चीज़ को ओवरडू बिना किए अगर आप लोग एक बैलेंस्ड खाना खाते हो तो वो आपके न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करता है, मदर के हेल्थ को इम्प्रूव करता है और उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपको बच्चे के हेल्थ पे दिखाई देगा। समझ गए आप लोग? सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आई एम श्रेया शाह, चाइल्ड बर्थ एजुकेटर एंड इलेक्ट्रिशियन कंसल्टेंट। अगर आपको मुझसे डायरेक्टली बात करनी है तो आप विजिट कर सकते हो www.maidvija.com। प्लीज़ याद रखो, पोस्टपार्टम इश्यूज़ बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है, बट अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो वो इश्यूज़ नहीं है, वो एक लर्निंग प्रोसेस बन जाएगा आपके लिए। इसीलिए बी प्रिपेयर्ड, लर्न कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग एंड अकॉर्डिंगली आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।